एक समय की बात है। एक हरे भरे खुशबू से महकते एक सुंदर जंगल में टुनी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। टुनी बहुत चुलबुली थी। उसे उड़ना बहुत पसंद था। उसकी मीठी चहचहाहट से पूरा जंगल मुस्कुराता था। सभी जानवर उसे चाहते थे, पर टुनी के दिल में एक खाली जगह थी। उसे किसी ऐसे दोस्त की तलाश थी जो उसके दिल की बातें समझ सके। एक दिन टुनी आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठी अपना पसंदीदा गाना गा रही थी। तभी एक नया परिंदा वहां आ पहुंचा। उसका नाम था मीटू। मीटू एक सफर करता हुआ पक्षी था जो आसमानों को नाप चुका था। कई घाटियां, नदियां और पहाड़ उसने सब देखे थे। वो कुछ दिन सुकून की तलाश में इस जंगल में रुका था। जब उसने टुनी की आवाज सुनी, वह वहीं रुक गया। टुनी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर गाती हो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? टुनी ने शरारत से कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोनों हंस दिए। फिर तो रोज टुनी और मीटू मिलते, कभी झरने के पास, कभी फूलों की घाटी में। टुनी ने मीटू को अपने पसंदीदा पेड़ दिखाए और मीटू ने उसे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे, बिना कहे, दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। टुनी को मीटू की बातें पसंद आने लगीं। उसकी समझदारी, उसका दुनिया को देखने का नजरिया। मीटू को टुनी की सादगी और मासूमियत बहुत प्यारी लगी। लेकिन एक दिन मीटू ने कहा, टुनी, अब मुझे फिर से उड़ना होगा। मेरी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है। टुनी चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन वह बस इतना ही बोली, क्या तुम वापस आओगे? मीटू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मैं जरूर लौटूंगा। मीटू उड़ गया। वो दिन और रातें। टुनी अब भी गाती थी, लेकिन उसकी आवाज में अब एक खामोशी थी। वह उड़ती थी, लेकिन उसकी उड़ानें अधूरी लगती थीं। हर आम के पेड़ की ऊंची डाली अब सूनी लगती थी। मौसम बदले, पतझड़ आया, फिर ठंडी सर्दियां आओ, लेकिन टुनी हर सुबह आसमान की ओर देखती। क्या मीटू आ जाएगा? और फिर एक दिन, जब वसंत की पहली किरणें जंगल पर उतरीं, हवा में ताजगी थी, फूल मुस्कुरा रहे थे। टुनी ने वहीं जानी पहचानी आवाज सुनी। मीटू लौट आया था। मीटू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यहाँ अब भी आसमान थोड़ा ज्यादा नीला दिखता है? टुनी ने कुछ नहीं कहा, बस उड़कर उसके पास आई और मुस्कुरा दी। उस दिन टुनी और मीटू ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ उड़ेंगे, प्यार के साथ, आजादी के साथ और समझदारी के साथ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि वो है जिसमें आजादी हो, एक दूसरे की भावनाओं की समझ हो, और जब कोई जाए तो लौटने का भरोसा भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और रोमांटिक मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।